उभर दे रे शाम झोली भर दे ना बहला ओ बातों में ओ ना बहला। जय माँ ज्वाला देवी। माँ ज्वाला देवी सिद्ध शक्ति पीठ के YouTube चैनल श्री विदुर आश्रम परिवार में आप सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार करें स्वामी कुमारानंद का। मित्रों, आज की इस वीडियो में विवेचना के इस अंक में आपके साथ हम चर्चा करेंगे योग दर्शन के 8वें सूत्र। अब तक हम साधना के बारे में समझते आए कि योग में साधन किस प्रकार किया जाता है, वृत्तियों के बारे में समझा। वृत्तियों का पहला भाग क्या है? प्रमाण। प्रमाण को हम 3 प्रकार से जान सकते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। आज योग दर्शन का 8वां सूत्र, साधना पाद का 8वां सूत्र, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठा। 8वां सूत्र है, फिर से एक बार सुने, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठा। प्रमाण के 3 भाग, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। और विपर्य क्या है? विपर्य है मिथ्या ज्ञान। तो ये भी एक वृत्ति है। हम कभी कभी मिथ्या ज्ञान को, झूठे ज्ञान को हम असली मान लेते हैं और उसी के अनुरूप अपना काम करते हैं और उसे समझते नहीं। और जब हमें पता लगता है कि ये तो मिथ्या ज्ञान था या तो ये गलत था, बट तब तक बहुत देर हो जाती है, हमें साधना पथ पर पीछे लौटने में काफी समस्या पैदा होती है। मिथ्या ज्ञान का मतलब कि मान लीजिए जो वस्तु जैसी है वैसी है और भास भी रही है, लेकिन वो वास्तव में वैसी नहीं है जो होना चाहिए, तो हम उसको उसी तरीके के उसके बारे में समझते। जैसे कि आप अगर कहीं जा रहे हो, अंधेरे में आपने ध्यान नहीं दिया, रस्सी में आपका पैर लिपट गया और आप समझ बैठे उसको कि ये सांप है, आप चिल्लाने लगे, सांप सांप सांप। अब वो सांप तो है नहीं, है तो रस्सी, लेकिन वो उस समय आपके चित्त को खराब करेगी, चित्त को परेशान करेगी वो वृत्ति, क्योंकि आपने है तो रस्सी और समझ लिया सांप। ऐसी बहुत सारी कहानियां होती हैं। मैंने सुना था एक बार कि कोई आदमी अपना छप्पर छा रहा था और छप्पर छाते हुए उसको जो है किसी कीड़े ने या सांप ने काट लिया, लेकिन उसके सामने से मेढक निकला। उसको बरसात का सीजन था, उसे मेढक दिखाई दिया। उसने सोचा मेढक ने काटा है और वो उसने हाथ झटक दिया, उसे कुछ नहीं हुआ। कुछ समय के बाद वही छप्पर उसे जब बदलना पड़ा तो उसे खोल रहा और सांप इतना बड़ा, उसका कंकाल वहां मिला। उसे वो स्मृति याद आ गई, पिछली स्मृति। अरे बोले, सोचा इसी सांप ने तो नहीं काटा था मुझे, मुझे मेढक ने काटा, शायद इसी सांप ने काटा। जैसे ही उसके मन में ये बात आई कि शायद इसी सांप ने काटा हो, मित्रों, वो व्यक्ति बेहोश होने लगा और बेहोश ही नहीं हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। तो महर्षि पतंजलि इन्हीं मिथ्या ज्ञानों से हमको सावधान करते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम किसी की सूचना सुन लेते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं एकदम ये भारी सूचना है, एकदम नहीं बताना। तो लोग, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो ये नहीं कहते कि भाई उसका एक्सीडेंट हो गया, लोग कहते हैं हाँ थोड़ी परेशानी हो गई, एक्सीडेंट का हो गया, आपको बुलाया, जबकि वो व्यक्ति वेंटिलेटर में पड़ा। तो होता है कि जो व्यक्ति वहां है, जो उस परेशानी को भुगत रहा है, जो उसको देखने आने वाला है, मिलने वाला है, उस परेशानी से बचाया जाए। तो ये एक दूसरे तरीके का मिथ्या ज्ञान है। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं कि वास्तव में हम होता कुछ है, समझ कुछ और लेते हैं। मैंने भर्तृहरि राजा थे और उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और वो जंगल को चले गए। उनके मन में यही भाव था, यही वैराग्य था। कहानी कभी और सुना दूंगा भर्तृहरि की, लेकिन यहाँ जो संदर्भ है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो सब छोड़ के वो जंगल में जा रहे थे, जंगल के रास्ते
चांदनी रात थी, उस रास्ते से कोई व्यक्ति निकला होगा, किसी पत्ते पर इनको स्वर्ण मुद्रा दिखाई दी। भर्तृहरि ने जाते उनकी नजर पड़ गई, उन्होंने वो स्वर्ण मुद्रा उठाई। वो वास्तव में स्वर्ण मुद्रा नहीं थी, किसी ने पान खाकर उस पर थूक दिया था, पीट कर दिया था, तो वो चांदनी रात में ऐसी भास रही थी, ऐसी लग रही थी कि ये स्वर्ण मुद्रा है। मित्रों, उस घटना से प्रेरणा लेकर भर्तृहरि ने वैराग्य शतक लिखा, श्रृंगार शतक लिखा और नीति शतक लिखा। शतक का मतलब होता है 100 श्लोकों की कुछ प्रेरणादायक पुस्तक लिखी उन्होंने। तो उसमें था कि मैं राजा होकर मेरे पास खजाना था, वो सब छोड़ करके और मैं यहाँ जंगल में आया कुछ प्राप्ति करने के लिए। यहाँ भी स्वर्ण मुद्राओं पर ये मन आ गया, तो वो मुद्रा भी नहीं थी, वो क्या था, पान की पीक थी। पान का मतलब किसी ने थूक दिया था, पान का थूक था, वो लाल लाल लगता है, तो रात में स्वर्ण मुद्रा। ऐसे मिथ्या ज्ञान से बचना है अपने को। कई बार मन में किसी भी तरीके की कई अवधारणाएं पैदा हो जाती हैं, गलत अवधारणाएं हम पैदा कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि दूसरा जो साधना पथ में सबसे ज्यादा आपको नुकसान देता है, पथभ्रष्ट करता है, वो है मिथ्या ज्ञान, विपर्य उसको कहा। किसी ने कुछ बता दिया, हम उसी को समझ लेते हैं। हम जब किसी ने उल्टा सीधा बता दिया, हम वैसा ही जब करने लगते हैं। हम उसकी सच्चाई को नहीं जानते। हम ये भी नहीं समझते कि हमें ये फल क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं, प्रकृति उसका फल आपको देती ही है। आप मेहनत कर रहे हैं, आप विचार ही नहीं करते कि हमसे कहां गलती हो रही है। तो ये आप मेहनत करते जाते हैं और आप विचार नहीं करते, गलत ट्रैक पर जाते हैं, मिथ्या ज्ञान पर चले जाते हैं। आप जिसको आप अच्छा समझ रहे हैं वो अच्छा नहीं है, वो गलत है, लेकिन आप उसी को कर रहे हैं। हर बीड़ी सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है इट्स इंजरियस टू द हेल्थ, लेकिन आदमी करता है उस काम को, बीड़ी भी पीता है, सिगरेट भी पीता है। शराब के पैकेट पर लिखा होता है इट्स इंजरियस टू द हेल्थ, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लोग शराब पीते हैं। ये तंबाकू पर लिखा होता है कि इसके खाने से, बिच्छू का एक, वो आपने देखा होगा कि बिच्छू का एक चित्र बना होता है, उस पर लिखा होता है कि इससे के खाने से कैंसर होता है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं। तो इस तरीके के जो मिथ्या ज्ञान हमने धारणा बना रखी है, वो हम गलत को सही मानकर चलते हैं, ये विपर्य है। शायद आप कम शब्दों में समझ गए होंगे कि विपर्य क्या है, क्योंकि साधना पथ पर हमें इन सब चीजों से बचना होता है। बहुत ही संयमित जीवन जीना होता है। कितना खाना है, क्यों खाना है और कब खाना है, ऋतभुक, मितभुक और हितभुक, हमारे हित में हो, ऋतु के अनुकूल हो और हमें खाने में प्रिय भी लगे। तो उसमें भी कितना खाना है, कब खाना है और क्यों खाना है। ऐसा नहीं है कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मस्त रहो। साधक को बहुत ही संयमित जीवन जीना पड़ता है। इसलिए ये विपर्य बताया कि इस मिथ्या ज्ञान से भी आपको दूर रहना है, सावधान रहना है, बच के रहना है, तभी आप साधना मार्ग पर चल सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। यदि फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, फोन करें। मैं अपनी साधना के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, विवेक के अनुसार आपको समझाने का, आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें और आप हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। जय श्री राम।